हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। 2022 में वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन के बीच में $19.5 बिलियन की एक डील साइन हुई थी, जिसमें कहा गया था कि ये गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को सेटअप किया जाएगा। लेकिन फॉक्सकॉन द्वारा ये कहा गया कि जो डील है उसमें से वो अपना हाथ वापस लेता है और जो वेदांता ग्रुप के साथ $19.5 बिलियन की जो डील हुई थी उससे वो हटता है। फॉक्सकॉन द्वारा इस डील से अपना हाथ वापस लेने से ये बैड न्यूज़ तो है इंडिया के लिए, लेकिन क्या इसका असर मेक इन इंडिया पर पड़ेगा? तो इसका आंसर नहीं, क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि जो फॉक्सकॉन है और वेदांता ग्रुप है ये दोनों प्रतिबद्ध है मेक इन इंडिया के लिए, और यहाँ पे वो अपना चिप यानी जो सेटअप है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन उनके जो प्लेयर होंगे, जो पार्टनर्स होंगे, वो अलग होंगे। ऐसा ही जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भी कहा है कि दोनों कंपनियां स्वतंत्र हैं और दोनों अपने स्ट्रेटजी से जो सेटअप लगा सकती हैं, और इस पर जो गवर्नमेंट है उनको फोर्स नहीं कर सकती कि आप दोनों ही सेटअप को लगाएं। तो दोनों कंपनी फ्री हैं और अपना सेटअप लगा सकती हैं। तो जो फॉक्सकॉन है वो एक ताइवान बेस्ड कंपनी है जो मेनली एप्पल के फ़ोन्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर और असेंबलिंग करती है। इसके कुछ प्लांट इंडिया में भी है। इंडिया में हम बात करते हैं तो इसका जो प्लांट है वो तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ पे ये आईफोन को असेंबल और मैन्युफैक्चर करती है। अब हम बात करते हैं कि जो वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन के बीच में जो डील हुई थी 19.5 बिलियन की, वो क्यों रद्द हो गई है? तो इसमें जो फॉक्सकॉन है उसने कोई एक स्पेसिफाई रीज़न नहीं दिया है, लेकिन जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि दोनों ही प्लेयर है वो अनएक्सपीरियंस है, क्योंकि दोनों की जो फील्ड है वो अलग है और दोनों ही जो मैन्युफैक्चरिंग है चिप की उससे कोई रिलेटेड नहीं है। ये क्या रीज़न हो सकता है? दूसरा कि उनका जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो स्वीकृति है वो देना भी थोड़ा सा डिले हो सकता है, जिसकी वजह से जो डील है वो रद्द हो गई है। भाई हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने जो इंसेंटिव दिया है वो $10 बिलियन दिया है, यानी इसकी छूट दी जाएगी। लेकिन जो दूसरी कंपनियां हैं, दूसरी जो हम बात करते हैं दूसरी कंट्रियों की सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए $40 बिलियन का इंसेंटिव दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो बहुत सारे देश है अपनी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है चिप की उनके यहाँ पे हो। भाई हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया 10% इंसेंटिव के साथ माइक्रोन पहली कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी और जो अपना प्लांट है उसको सेटअप करेगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मेजर कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर चिप को बनाती हैं। तो उसमें पहला नाम आता है इंटेल का, फिर आता है सैमसंग, इंटेल, सैमसंग, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, टोक्यो इंस्ट्रूमेंट और माइक्रोन ऐसी कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर चिप को बनाती है और इनका ही पूरा कंट्रोल है इस मार्केट पे। भाई हम बात करते हैं तो जो ताइवान है लगभग 90% जो सेमीकंडक्टर चिप है वो वर्ल्ड को प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर चाइना इस पर अधिकार कर लेता है तो उसकी वजह से सेमीकंडक्टर चिप जो सप्लाई है वो टूट जाएगी। इसलिए बहुत सारे देश प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके देश में जो सेमीकंडक्टर चिप है वो सेटअप हो सके और बनाई जा सके। अगर इंडिया में ऐसा होता है तो जो इंडिया में अगर सेमीकंडक्टर चिप की जो फैक्ट्री लग जाती हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट होते हैं उनकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। जो लैपटॉप 1 लाख के आते थे तो उनकी जो कॉस्ट लगभग 40,000 हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। अब जो सेमीकंडक्टर चिप है वो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं उसमें यूज़ होता है। जैसे हम बात करते हैं कि जो कार्स हो गई या फिर मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, या जितने वॉशिंग मशीन हो गई, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं लगभग उसमें सभी में इसका यूज़ होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए जो इंडिया वो प्रयास करता है ताकि इंडिया में जो सेमीकंडक्टर चिप प्लांट है वो लग सके, ताकि जो कॉस्ट है गैजेट की वो कम हो जाए। लेकिन फॉक्सकॉन के द्वारा कहीं ना कहीं जो इंडिया का सेमीकंडक्टर प्लांट का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो रुकता हुआ लग रहा है। लेकिन ताकि जो हमारी यूनियन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जो दोनों ही कंपनियां प्रतिबद्ध है इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाने के लिए, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप को लगाएंगी यानी बनाएंगी, जिसमें पहला नाम तो माइक्रोन का आता है, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो और भी मिल सकें।